मोदी जी तो यही चाहते हैं कि जो पहले कहा था वो भूल जाइए। अब सब लोग सपना देखने लगिए कि मोतिहारी अब बॉम्बे बनने वाला है। अब बनते बनते जीवन भर आप वोट मोदी जी को देते रहिए। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति इसलिए खराब है कि आधा से ज्यादा पुलिस प्रशासन शराब और बालू माफिया से उगाही में लगा हुआ है। उसको लॉ एंड ऑर्डर और सामान्य आदमी के सुरक्षा की चिंता कहाँ है। चाहे बारिश का मौसम हो या सूखे का मौसम हो, बिहार की जनता के लिए तो सब दुख का ही मौसम है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, और मैं आपको कैमरे पर बता रहा हूँ, अगले 2 महीने में स्थिति और बिगड़ने वाली है और ज्यादा मारकाट होने वाला है। मोदी जी ने कहा मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, संथाल परगना को सूरत बनाएंगे, पटना को पुणे बनाएंगे। इसमें सब में कॉमन क्या है? पी को पी बनाएंगे, पी से पटना, पी फॉर पुणे, एस से संथाल परगना, एस से सूरत, एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। तो मोदी जी जैसे बनारस को केटो बनाए थे, वैसे ही इसके पीछे कोई सोच नहीं है। जो कुछ भी तुकबंदी जो लग गया, मोतिहारी को मुंबई, संथाल परगना को सूरत, पटना को पुणे, एम से एम, पी से पी, एस से एस, इसके पीछे कोई सोच नहीं है। अब ऐसा है, मोदी जी चीनी मिल भूल गए और अब आपको बता ही दिया कि बॉम्बे बनाएंगे। अब बॉम्बे का सपना देखिए और 20 वर्ष फिर मोदी जी को बुर्बक बन के वोट दीजिए। मोदी जी तो यही चाहते हैं कि जो पहले कहा था वो भूल जाइए। अब सब लोग सपना देखने लगिए कि मोतिहारी अब बॉम्बे बनने वाला है। अब बनते बनते जीवन भर आप वोट मोदी जी को देते रहिए। सेंट्रल, हाँ ये देखिए, किसी ने अच्छा सवाल पूछा। मोदी जी ने कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे कुछ नहीं कहा। आपको एक जानकारी दे देते हैं कि मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी और गुजरात में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही साथ बना था। आप जाकर देख लीजिए कि गुजरात के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या हालत है, कितना बढ़िया है, और मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज तक किराए के बिल्डिंग में चल रहा है। संजय जायसवाल ने आपको कहा है कि आप राजनीतिक व्यवसायी हैं। भाई ऐसा है, संजय जायसवाल जो हैं अपने बड़े भाई दिलीप जायसवाल के लिए बैटिंग कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल जो भाजपा का अध्यक्ष है, दिलीप जायसवाल, जिन पर की सिखों के कॉलेज को कब्जा करने का आरोप लगा है, जिन पर हत्या का आरोप है, वो बेचारे डर के मारे छुप कर बैठे हुए हैं और पीछे से उनके छोटे भाई संजय जायसवाल आए हैं बैटिंग करने। तो आप देखें ना, क्रिकेट में देखे है ना, रनर होता है जो रिटायर हो जाता है बैट्समैन, तो एक रनर आता है दौड़ने उसके बदले में। तो ये आए हैं यहाँ पर रनर बन के। तो बैट्समैन तो गया ही गया, ये भी जाएंगे। अभी 2-4 दिन और ज्यादा बोलेंगे तो कहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया कोई डर नहीं है। प्रशांत किशोर 3 बरस से बिना सुरक्षा के चल रहे हैं। बिहार का युवा सब बिना सुरक्षा के चल रहा है, तो प्रशांत किशोर भी बिना सुरक्षा के चल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कोई नहीं, अरे किसी को दम नहीं है मारने का। यहाँ बिहार का युवा सब हमारे साथ है। 3 बरस से हम पैदल चल रहे हैं और कोई भाई ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, आप लोग एक ही सवाल तो कोई बोलेंगे भाई। ऐसा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति इसलिए खराब है कि आधा से ज्यादा पुलिस प्रशासन शराब और बालू माफिया से उगाही में लगा हुआ है। उसको लॉ एंड ऑर्डर और सामान्य आदमी के सुरक्षा की चिंता कहाँ है। और करीब 10% से ज्यादा सिपाही और पुलिस बल नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के सुरक्षा में लगा हुआ है। और बिहार की 13 करोड़ जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। तो चाहे बारिश का मौसम हो या सूखे का मौसम हो, बिहार की जनता के लिए तो सब दुख का ही मौसम है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, और मैं आपको कैमरे पर बता रहा हूँ, अगले 2 महीने में स्थिति और बिगड़ने वाली है और ज्यादा मारकाट होने वाला है। हॉस्पिटल में गोली लगने के बाद में एडीजी का बयान आता है कि किसान लोग
अरे भाई, इसी पर तो बोल दिए। उनका बयान ये दिखाता है कि बिहार में प्रशासन का, पुलिस का क्या रवैया है और क्या सोच है। उसी की वजह से तो बिहार के लोगों की ये दुर्दशा हो रही है। जन सुराज में कोई भी बाहुबली, चाहे वो कट्टा वाला बाहुबली हो, धन वाला बाहुबली हो, या शराब बालू वाला बाहुबली हो, या राजनीतिक बाहुबली हो, कोई बाहुबली की जगह जन सुराज में नहीं है। जन सुराज में सामान्य परिवार के बच्चे लड़ेंगे। गरीब से गरीब घर का बच्चा भी अगर उसमें काबिलियत है तो वो लड़ेगा। किसी बाहुबली के लिए जगह नहीं है।